हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे ओन पैसे में क्या चल रहा है भाई? कुछ आया कि नहीं आया नया? रिंकू यार, ओन पैसे में देख, एक तो नई वेबसाइट आई है मेरे भाई। जैसा मैंने तेरे जी। को पहले ही बताया था कि ओन पैसे की नई वेबसाइट आती है। तो एक तो नई वेबसाइट आ गई है। उसका कलर डिजाइन थीम बिल्कुल अलग है वेबसाइट का, ठीक है। ये हम्म। सब पुरानी बातें हैं, और एक बात ये है कि इसका ट्यूटोरियल एक वेबिनार होने वाला है। ठीक है। अच्छा। ट्यूटोरियल वेबिनार का मतलब उस वेबिनार के जरिए पता लगेगा कि हाउ टू यूज ओ कनेक्ट। जो अपना ओ कनेक्ट का जो कमर्शियल वर्जन आया है, उसको किस तरीके से यूज में लेना है। ठीक अच्छा। है। और वेबसाइट में मैं तेरे को एक बात और बता देता हूँ, काफी फाउंडिंग मेंबर्स के कॉल आए हैं उसमें। जो अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जी। यूएसए का एड्रेस वहां पे मिसिंग है। ठीक है। अच्छा। तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, नई वाली वेबसाइट आई उसकी बात बता रहा हूँ, जो नीचे नीचे एड्रेस आते हैं ना कंपनी के, कि ऑन हाँ हाँ। पैसे यहाँ यहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ यहाँ पे ऑन पैसे के ऑफिस है। ठीक है। जी। तो उसमें क्या यूएसए का नाम भी आता था पहले। जो कल जो अच्छा। वेबसाइट आई है उसमें यूएसए का नाम नहीं है। ठीक क्यों? है। यूएसए का नाम रिंकू, या तो कोई टेक्निकल इशू है, मतलब दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से वहां पे यूएसए का नाम नहीं है। या फिर कंपनी में भी पॉसिबिलिटी है कि एड्रेस चेंजिंग का कुछ प्लानिंग कर रही होगी, समझ रहे हैं। कि अच्छा। अपना जो ऑलरेडी ऑन पैसिव का जहाँ पे ऑफिस था, हो सकता है उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग का प्लान हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से वहां पे अभी यूएसए का नाम नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा। तो वेबसाइट को विजिट करके देखना, तेरे मन में डाउट आए उससे पहले मैंने तेरे को बता दिया कि वहां पे अभी यूएसए का ऑफिस जो है वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे एक बात और है भाई, ये कंपनी लाखों करोड़ों में बात करती है भाई, लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे फाउंडर्स को, यूजर्स को। हाँ हाँ। मतलब कंपनी इतने पैसे लाएगी कहाँ से? कंपनी इतने पैसे लाएगी कहाँ से? हाँ। यार रिंकू, कंपनी इतने पैसे लाएगी कहाँ से? इतने पैसे तेरे को कहाँ से देगी, यही सवाल है क्या तेरा? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। देख रिंकू, कंपनी इतना पैसा कहाँ से लेके लेके आएगी और इतना पैसा देगी कैसे? ठीक है। हाँ। पहले बात तो, ये बात तो कंफर्म है। ये आइडिया बिल्कुल भी मत लगाना कि कंपनी तेरे को कुछ एक्स्ट्रा देगी। ठीक है। अच्छा। कंपनी के पास जितना पैसा आएगा उतना पैसा तेरे को मिलेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा। जैसे सपोज कर, कंपनी के पास जो भी पैसा आता है, जो भी यूजर, जितने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आएंगे कंपनी के पास, उसी के अकॉर्डिंग तेरे को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास यूजर्स तो आ नहीं रहे और अपन पैसों की डिमांड करते जाए कि हमें ट्रैफिक चाहिए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा। जितने यूजर्स ज्यादा से ज्यादा कंपनी के पास आएंगे और पैसे के पास आएंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने को मिलेगा। ठीक है। जैसे ठीक है। पहले ये बात फाइनल हो चुकी है कि मेरे भाई, कि अपने को पहली सेल का तो 100% मिलने वाला है। यदि तू जीरो टीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। जीरो टीम के खाते में यदि 100 यूजर आते हैं, ठीक जी। है। यदि तू 2024 की बात कर रहे, 2024 के टाइम पीरियड में यदि कंपनी की तरफ से तुझे 100 यूजर मिलते हैं, पेड यूजर, जो बंदे ऑलरेडी वो कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है। तेरे पैनल पे 100 यूजर आए, जी। और ओ कनेक्ट के प्राइस एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं अपन $200। ठीक है। अच्छा। तो फर्स्ट सेल का जैसे ही तेरे खाते में पहली सेल आएगी, तेरे में $200 आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। बच गए कितने? 99 यूजर। ठीक है। हाँ। 99 यूजर से तेरे को 200 का 25% मिलेगा, मतलब $50 तेरे को कमीशन मिलेगा। ठीक है। 99 बंदों से मिलेगा $50, और एक बंदे से मिल गया तुझे $200। ठीक है। ये टोटल मिला के मेरे भाई 5,000 के समथिंग डॉलर हो जाएंगे तेरे। अच्छा। $5,150 के समथिंग तेरा कमीशन जनरेट हो जाएगा, यदि तेरे को 100 यूजर मिलते हैं तो। समझना मेरी बातों को थोड़ी सी गहराई से, हाँ हाँ। समझ रहा है। जी। 100 यूजर मिलते हैं तेरे पैनल में, तो कंपनी ने जिस हिसाब से कमिटमेंट कर रखा है, उस हिसाब से तेरे को 5,150 के समथिंग डॉलर तेरे को जनरेट हो सकते हैं। तेरे को इतने ओ कॉइन जनरेट हो सकते हैं। और यदि मैं आईएनआर के हिसाब से इसकी वैल्यू काउंट करता हूं, जैसे डॉलर की फिलहाल प्रेजेंट की बात करता हूं, तो शायद 83-84 रुपीज के आसपास का एक यूएस डॉलर का प्राइस चल रहा है फिलहाल। ठीक है। तो इस हिसाब ठीक से है। रिंकू, तेरी को जो अर्निंग होगी, 4,25,000 रुपए के आसपास की तेरे को अर्निंग हो सकती है। अच्छा। ठीक है। यदि तेरे को साल भर में, पूरी साल में 2024 में ऑन पैसे की तरफ से तेरे को 100 यूजर भी मिलते हैं, पेड यूजर। और ओ कनेक्ट का उदाहरण के तौर पर मैंने $200 का इसका वैल्यू लिया है ओ कनेक्ट की। ठीक है। उसके हिसाब से तेरे को 4.25 लाख रुपए के आसपास जनरेट हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें यूजर्स यदि ज्यादा होते हैं तो वैल्यूबे से अमाउंट ज्यादा होगा, और यदि यूजर्स की क्वांटिटी ऑन पैसे के पास कम आती है तो ये कम होगा। अब सपोज ठीक है। कर तेरे को साल भर में 2024 में टोटल 10 यूजर ही मिल पाए, अच्छा। और ओ कनेक्ट की वैल्यू वही $200 है, तो फर्स्ट से तो तुझे $200 मिल जाएगा। बच गए 9, 9 से तेरे को वही 50 के हिसाब से लगा ले, कितना होगा? $425 होगा। 400 उसका 425 टोटल, मतलब 650 के आसपास तेरे को डॉलर जनरेट हो जाएंगे, यदि तेरे को ठीक है। 10 यूजर मिलते हैं तो।
ठीक है। तो इस ठीक है। हिसाब से वैल्यू मान ले 50,000 के समथिंग तेरी वैल्यू रहेगी 2024 में। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सोच रहा है ना कंपनी के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से। कंपनी के पास जो भी फंडिंग आएगी, जो भी पैसा आएगा मेरे भाई, वो यूजर्स के जरिए इसमें पैसा आने वाला है। ठीक है। ठीक है। तू जैसे ओ कनेक्ट को अफिलिएट करेगा, किसी को शेयर करेगा अपने ओ कनेक्ट को, और सपोज कर वो बंदा इंटरेस्टेड है, वो ओ कनेक्ट के पैकेज को बाय कर लेगा, तो वो $200 पे करेगा कंपनी को। ठीक है। तो कंपनी के पास पैसा आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, हाँ आएगा आएगा तभी देगी शायद। हाँ, कंपनी के पास जब पैसा आएगा ना तभी कंपनी देगी मेरे भाई। ऐश मुफारे ये नहीं है कि, ऐसा मत सोचना कि ऐश मुफारे के पास कोई अनाप शनाप प्रॉपर्टी पड़ी है और वो प्रॉपर्टी बेच के फाउंडर्स को पैसा दे देंगे, नहीं। ठीक है। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं करता है। हाँ, उनके पास जो पैसा आएगा, समझ रहे हैं, उनके पास जिस भी यूजर से जो पैसा आएगा, वो पैसा अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स को, अफिलिएटर्स को देने वाली है। फर्स्ट सेल का 100% देगी और सेकंड सेल का 25% देने वाली है ही। तो ये क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आएंगे तो अपनी जो अर्निंग हैगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। ऑन पैसिव एक तरीके से मान सकता है कि भाई पैसों का पेड़ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ये फल देगा और फाउंडिंग मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा मेरे भाई। ठीक है। ठीक है। तो देख, सपने की बात कर लेते हैं। जो ऑडी और फॉर्च्यूनर के जो सपने हैं, इनको ओवरऑल तरीके से यदि देखा जाए ना, तो ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है। यदि कंपनी जिस तरीके से वर्किंग कर रही है, जिस तरीके से इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं, और यदि ये अपने कमिटमेंट पे बिल्कुल खरा उतरती है, फर्स्ट सेल का 100% और सेकंड सेल का 25%, और बोनस और कमीशन इसके अलावा अलग है। ठीक है। तो मेरे भाई ये सपने में भी पॉसिबिलिटी है, पूरे हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं यूजर्स के ऊपर, कि कितने यूजर्स ऑन पैसिव को कैप्चर कर पाते हैं, कितने यूजर्स ऑन पैसिव जनरेट कर पाती है। ठीक है। और यदि ये सारे के सारे यूजर्स कब आएंगे मेरे भाई, जब प्रोडक्ट में दम होगा। बिल्कुल। और अभी के फिलहाल के ओ कनेक्ट को देखते हुए, यदि मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ, 19 मार्च है ना आज। जी। यदि मैं 19 मार्च के ओ कनेक्ट की बात करता हूं, तो मेरे भाई ओ कनेक्ट अभी फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं है। ये सच्चाई है, देख यार, समझ रहा है। हाँ ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। प्रेजेंट का जो ओ कनेक्ट है बिल्कुल नॉर्मल ओ कनेक्ट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं है। इसको मार्केट को डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें एआई फीचर्स जब डल जाएंगे, जैसा कि मिस्टर एशोफारे ने बोला कि हम बहुत जल्दी इसमें कुछ फीचर्स लोडेड करने वाले हैं, स्पेशली एआई फीचर्स इसमें आने वाले हैं। तो मेरे भाई इसमें एआई फीचर्स जब डल जाएंगे और ओ कनेक्ट जब वायरल हो जाएगा, तो यूजर्स की लाइन लग जाएगी और 100% यूजर्स पैकेज को बाई करेगा और तेरा कमीशन कहीं ना कहीं पे जनरेट होगा मेरे भाई। ठीक है। और इसके अलावा देखो, देखते हैं अभी इंडिया की यदि मार्केटिंग वगैरह की बात करता हूँ, होर्डिंग्स वगैरह की, या मतलब डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो ऐसा कोई भी प्लान अभी नहीं चल रहा है इंडिया में एडवर्टीजमेंट को लेकर। सारा का सारा प्लान अभी दुबई में ही चल रहा है। अच्छा। और देखते हैं यार, इनको इस वीक बहुत कुछ होने वाला है। जो भी वेबिनार होगा, जो भी कुछ होगा, जैसे मिस्टर एशोफारे ने बोला था, पॉपअप के जरिए भी आया हुआ है कि कपल ऑफ डेज में बहुत अच्छी गुड न्यूज शायद फाउंडिंग मेंबर्स को मिल सकती है। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कोई पॉपअप आएगा तो उसका इंतजार करते हैं, कोई वेबिनार आएगा तो उसका इंतजार करते हैं। मतलब घुमा फिरा के सारी बातें एक ही है रिंकू। चाहे ओ कनेक्ट का कमर्शियल वर्जन आए, चाहे ओ ट्रैकर आए, चाहे ओनजॉय आए, चाहे ओ वेरीफाई आए, चाहे कुछ भी कंपनी का XYZ, चाहे कितने भी प्रोडक्ट कंपनी के आए, तेरी पॉकेट में तेरे को दोबारा से हाथ नहीं डालना मेरे भाई। ठीक है। अरे इसके जो टाइम एक्सटेंड किया तो उसके 3-4 दिन ही बच रहे हैं भाई। हाँ, टाइम एक्सटेंशन का अभी चल रहा है रिंकू, तो शायद पॉसिबिलिटी है, जैसा मेरे को लग रहा है, जैसा दिल गवाही दे रहा है, कि शायद एक्सटेंशन का सिलसिला रुक जाए और फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ ट्रैफिक के दर्शन नसीब हो जाए भाई। एटलीस्ट इतना ट्रैफिक तो मिल जाए कि वो अपने पैकेज को अपने अपने हाथों से उसको सब्सक्राइब कर सके यार। जो एक्सटेंशन वाला जो सिलसिला चल रहा है ये रुक जाए और उसके वॉलेट में इतना पैसा आ जाए कि वो उस वॉलेट के कमीशन पे टिक करके और अपने पैकेज को सब्सक्राइब कर सके मेरे भाई। ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। वैसे मुहिम बरकरार है अभी #स्टॉप एक्सटेंशन को लेकर। ठीक है। ये डाउट तेरा क्लियर हो गया ना, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देगी मेरे भाई। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया भाई। हाँ, तो कंपनी इतना पैसा नहीं देगी, कंपनी के पास जितना आएगा उसी का कमीशन जो है वो अपने को जनरेट होगा। ठीक है ब्रदर, डोंट वेरी, बी हैप्पी ऑन पैसिव। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। ओके ब्रदर। ओके।